नावल का नाम प्रण कामिल। मुसन्निफ़ा उमैरा अहमद। कामिल वो नहीं जिसमें कोई ऐब ना हो, कामिल वो है जो अपने ऐबों को पहचान कर उन्हें ख़त्म कर दे। ये एक ऐसी दास्तान है जो अब का रब से रिश्ता जोड़ देगी। किस्त नंबर 2, अजीब निकाह और पहला मोड़। पिछली किस्त का खुलासा, रिकैप। पिछली किस्त में हमने देखा कि कैसे दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार, सालार सिकंदर और इमामा हाशिम, एक दूसरे के सामने आते हैं। इमामा अपने ईमान की खातिर घर छोड़ने का फैसला कर चुकी है और सालार उसकी मदद करने पर तैयार हो गया है, मगर क्या ये मदद सालार को महंगी पड़ेगी? घर से फरार और सालार की बेहिस्सी। रात के अंधेरे में इमामा अपना घर छोड़ देती है। उसके पास सिर्फ चंद कपड़े और अपना अटल ईमान था। सालार इसे लेने आता है, मगर उसके चेहरे पर कोई संजीदगी नहीं थी। इसके लिए ये सब एक एडवेंचर की तरह था। वो इमामा की बेचैनी और खौफ का मजाक उड़ाता है। इमामा को इस वक्त सख्त मुश्किल का सामना था। इसे एक ऐसी जगह पना चाहिए थी जहां उसके घर वाले इसे ढूंढ ना सके। वो सालार से कहती है कि वो इसे किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दे, लेकिन रास्ते में इसे एहसास होता है कि एक नामहरम के साथ इस तरह सफर करना भी इसके उसूलों के खिलाफ है। वो अजीब व गरीब निकाह। कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब इमामा सालार से एक अजीब फरमाइश करती है। वो चाहती है कि सालार उससे निकाह कर ले ताकि वो कानूनी और शरई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सके और अपने घर वालों के जबर से बच सके। सालार, जो जिंदगी के किसी भी मामले को संजीदा नहीं लेता था, इस बात पर भी हंसता है। वो सिर्फ इमामा की जिद पूरी करने और ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है, निकाह पर राजी हो जाता है। एक खामोश सी जगह पर, बना किसी जश्न और बना किसी गवाह के, सिवाय इसके जो ऊपर बैठा है। उन दोनों का निकाह हो जाता है। सालार के लिए ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था, मगर इमामा के लिए ये इसकी पूरी जिंदगी की बाजी थी। इमामा की गुमशुदगी और सालार की हैरत। निकाह के बाद इमामा सालार से कहती है कि अब वो इसे एक हॉस्टल में छोड़ दे। सालार इसे वहां छोड़ कर चला जाता है, ये सोच कर कि कल दोबारा मिलेगा। मगर जब वो अगले दिन वहां पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि इमामा वहां से जा चुकी है। इमामा ने सालार को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। सालार सिकंदर, जो खुद को बहुत ज़हीन समझता था, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के हाथों मात खा गया था। वो इमामा को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। इख्तिताम।
इमामा तो चली गई, लेकिन वो सालार की जिंदगी में एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब इससे अगले कई सालों तक नहीं मिलना था। सालार को लग रहा था कि वो जीत गया है, मगर हकीकत में इसकी हार का आगाज हो चुका था। अगली किस्त में हम देखेंगे कि इमामा के जाने के बाद सालार की जिंदगी कैसे बिखरती है, और वो कौन सा लम्हा था जब इस जीनियस लड़के ने मौत के दरवाजे पर दस्तक दी। मज़ीद इक़्सात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।